बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान रहबर एकेडमी की जानिब से बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट सीरीज़ में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ़ीस स्ट्रक्चर पेज के बारे में, जो कि कुछ इस तरह से होगा। इसमें किसी किस्म का कोई हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल तरीका है, ये हमारा फुटर जो है वो बना हुआ है। ये इमेज हमने जस्ट चेंज करनी है। यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा सारा हमने ये कॉपी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे दो कॉलम आ रहे हैं सिक्स के। एक कॉलम में हमने इमेज लगा देनी है, एक कॉलम में एक हमने H1 या H2 हेडिंग लगा देनी है, एक P टैग लगा देना है। ओके हो गया। उसके बाद फिर ये हमने टेबल बनाना है, ये मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा। उसके बाद फिर सिक्स के कॉलम लेने हैं। फर्स्ट में ये पैराग्राफ लिख देना है, सेकंड में इमेज लगा देनी है, उसके बाद लास्ट में ये इमेज लगा देनी है जिस तरह से हमने पिछली क्लास में लगाई थी एंड में। उसके बाद ये HR लगा देना है। नॉर्मल तरीका है, कोई इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं। ओके हो गया। अब हम ये देखें, ये एक कोर्स का बटन है, होम का बटन है। इसी तरह मैंने जो फीस का पेज बनाया, जिस तरह हमने कोर्स का एक पेज बनाया था, इसी तरह मैंने एक फ़ीस का भी पेज बना लिया है। ये देखें, एक मैंने और फाइल बनाई है। इसमें मैंने सारा जो डेटा है, ऊपर वाला जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, ये जो फीस वाला हिस्सा था वो मैंने बना लिया। ये जो ऊपर हमने इमेज लगाई थी, इसको हम चेंज करेंगे। जो फुटर है वो हमारा ओल्ड ही यूज़ होगा और नैब बार भी ओल्ड यूज़ होगी, और ये ऊपर बनी हुई है ये भी ओल्ड यूज़ होगी, जो पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए, किसी किस्म की समझ नहीं आई, आप मेरे लेक्चर के हवाले से कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। ओके हो गया। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इमेज चेंज करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने नए बार यहाँ पे एंड कर दी है। उसके बाद मैंने इमेज के लिए कमेंट कर दिया। यहाँ पे हम इमेज लगाएंगे, और इमेज कौन सी लगाएंगे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ उसका नाम। ये इमेज यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और अपने जो फोल्डर है उसमें रख देता हूँ। ओके हो गया। राइट F2 प्रेस करके इसका नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। नेम कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल S करके आपको दिखाता हूँ। हमारी ये इमेज चेंज हो जाएगी, बिल्कुल फिट आ चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने दो कॉलम लेने हैं सिक्स के। एक में इमेज लगानी है, एक में पैराग्राफ और हेडिंग लगानी है। तो इसके नीचे मैं कंटेनर फोल्डर लेता हूँ, उसके अंदर कंटेनर लेता हूँ, रो लेता हूँ और दो कॉलम बनाता हूँ। तो फाइनली ये मैंने काम कर दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने दो कॉलम लेने हैं सिक्स के। एक ये कॉलम ले लिया, रो के अंदर एक ये ले लिया। अब ये पहला कॉलम है 6 का, उसमें हमने इमेज लगानी है, उसके लिए मैं इमेज का टैग भी लगा दिया। सेकंड में H1 है और P है, पैराग्राफ के लिए H1 है, हेडिंग के लिए तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लगा देता हूँ और इमेज का नेम भी दे देता हूँ। ये भी मैंने इनपुट कर दिया। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, हमारी हेडिंग और पैराग्राफ भी आ चुका है। अब ऊपर से कुछ हिस्सा जो है वो जुड़ा हुआ आ रहा है, तो हम ऐसा कर लेते हैं। इस IMG के बाद हम BR लगा देते हैं। कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें नीचे आ गया। अब इसको थोड़ा हमने बोल्ड करना है और इसके जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज करना है। तो उसके लिए हम कस्टम स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा क्लास टेक्स्ट हेडिंग 1, जो कि हम पिछली क्लास में यूज़ कर चुके हैं, और इसकी स्टाइलिंग जो है वो भी हम अप्लाई कर चुके हैं। ये देखें, अब रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें इसका कलर भी आ गया। अब इसको बोल्ड करना चाहें तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। स्टाइलिंग में जाएं, दोबारा यहाँ पे आके लिखें फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें बोल्ड हो गया। एक और चीज़ नोट करें, ये जो हमारा कोर्सेज़ में हमने नीचे इस्तेमाल किए थे, यहाँ पे बटन नहीं लगा हुआ, तो ये बटन किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा फ़ी वाली सेक्शन में, और ये जो कोर्सेज़ का हमने लगाया था इसको हमने बटन बनाना है, क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा। HTML लगाता हूँ। इसी तरह हम होम वाले बटन भी लगाएंगे। इस हैश को रिमूव करके यहाँ लिखेंगे index.html। उसके बाद फ़ी वाले में जाएंगे और इसको भी एक नेम देंगे fee.html, क्योंकि हमने फाइलें इसी नेम से बनाई हुई हैं। कंट्रोल S करके रिफ़्रेश करता हूँ
और अब कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ। ये देखें इस हिस्से पे अब हम आ गए। तो इस चीज़ को नोट करें, ये भी बोल्ड हो चुका है क्योंकि इस फाइल में भी एच टेक्स्ट हेडिंग 1 इस्तेमाल हो रहा है और हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी को ऐसे ही रहने देता हूँ। अब ये देखें कोर्सेज वाले सेक्शन में हमारा बटन नहीं लगा हुआ, तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, ये बैक आ गया, ओके हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद हमने ये सेक्शन बनाना है, इमेज लगानी है और टेक्स्ट वगैरह लिखना है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये हिस्सा सारा कॉपी कर लेता हूँ और जो इमेज है वो पहले बाद में लेके आऊँगा और जो टेक्स्ट है वो पहले लेके आऊँगा। कैसे करूँगा, तो ये कंटेनर फ्लोट यहाँ से हमने कॉपी कर लेना है। ये मैंने कॉपी कर लिया, इसके बाद पेस्ट करता हूँ। अब जो हमारी इमेज है वो बाद में आ रही है, तो ये कॉलम, इमेज वाला कॉलम हम यहाँ से कट कर लेंगे और इस कॉलम के बाद पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी कंट्रोल एस किया, अब रिफ्रेश किया, अब दिखाता हूँ क्या हो रहा है। अब देखें ये इमेज है इस तरफ आई और जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड से आ गया। तो यहाँ से हम ये चेंज कर लेंगे टेक्स्ट और इमेज का पाथ। कॉपी करता हूँ, तो ये मैंने इनपुट कर लिया। अब इमेज का नेम भी चेंज करता हूँ और ये जेपीजी है, कंट्रोल एस करके मैं दोबारा इसमें जाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें इमेज अभी हमारी नहीं आई, तो इसको हम पीएनजी कर देंगे। अब ये देखें हमारी इमेज भी आ चुकी है। अब इसके दरमियान में हम टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इमेज लगाएंगे। तो ये इमेज भी हम लगा देते हैं। इसके लिए हम ये करेंगे कि जो पिछली क्लास में हमने जो टेक्स्ट लिखा था, जो सिंटैक्स लिखा था कोर्सेज वाली फ़ाइल में, उस सारे को कॉपी कर लेते हैं। तो उस फाइल को मैं ओपन करता हूँ, कोर्सेज वाली फ़ाइल को। ये कोर्सेज वाली फ़ाइल मैंने ओपन कर ली। अब लास्ट में हमने इमेज लगाई थी, उसको हम कॉपी करेंगे। ये डिव लगाई थी, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस हिस्से में एंड में जाके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है और यहाँ पे मैं इमेज क्लोज़ कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे इमेज आ गई। अब हमने इमेज का नेम चेंज करना है, तो इस इमेज का नेम हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, और इसकी एक्सटेंशन में जेपीजी लगा के देखता हूँ। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करते हैं, इमेज चेंज हो गई, ओके हो गया। अब हमने इसके नीचे क्या करना है, हमने इसके नीचे इसकी विड्थ भी हम दे देते हैं। विड्थ 50% आ रही है, मैं 30% कर देता हूँ। कंट्रोल एस, कुछ छोटा करना चाहता हूँ, ये छोटी हो गई। अब इसके बाद हमने BR लगा देना है, BR लगा दिया। अब इसके बाद HR लगा देना है, इसके बाद फिर एक BR लगा दें। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें BR ना लगाएं बल्कि ये ख़त्म कर दें। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। इस तरह से कुछ हमारा जो इमेज है वो हमें नज़र आ रही है। इससे ऊपर भी हमने कुछ ज़्यादा ही BR लगा दिए, ख़त्म कर देते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और ये भी ख़त्म कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ, इसके बाद हम BR लगा देते हैं। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ, अब ये बेस्ट बन गई। अब हमने दरमियान में टेबल बनाना है, इसको आपने अब गौर से थोड़ा देखना है कि हम ये किस तरह से बनाते हैं। तो ये हमारा फ्लोट ख़त्म हो रहा है। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लासेस लूँगा, डिव लूँगा और हम टेबल बनाएंगे। टेबल हम HTML की मदद से बनाएंगे। अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता तो आई बटन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप टेबल की वीडियोस देख लें। तो ये मैं ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ कि टेबल किस तरह का बनाना है। ये देखें 1 2 3 4, 4 हमने TD लेने हैं, 1 2 3 4 5, और 5 हमने TR लेने हैं। तो यहाँ पे जाके मैं एक पहले कंटेनर फ्लोट ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं कंटेनर ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं एक रो ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं 12 कॉलम ले लेता हूँ। अब इसके अंदर हम बनाएंगे टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हम 5 TR लेंगे और 4 TD लेंगे। ये 5 हमने TR ले लिए हैं, यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब इसके अंदर हमने वैल्यू लगानी है, तो किस तरह लगाएंगे वो मैं ऐड कर लूँ
उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो टेबल की क्लासेस जो है वो आप पहले देख लें, पहले सीख लें। यहाँ पे हम जस्ट बूटस्ट्रैप की मदद से टेबल बनाना सीख रहे हैं, और एक प्रोजेक्ट में टेबल किस तरह यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनमें मैं जो टेक्स्ट है वो इनपुट कर लेता हूँ। तो फाइनली ये मैंने जो वैल्यू है वो टेबल में ऐड कर ली है। टेबल बनाना आपको लाजमी आना चाहिए। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो टेबल है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये देखें, इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है। तो हम इसकी जो विड्थ है वो 100% कर देंगे और इसको बॉर्डर भी देंगे। तो ये टेबल में गए और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो बॉर्डर आ गया। अब इसको थोड़ी पैडिंग देंगे और इसको सारे को सेंटर में करेंगे। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन सेंटर। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो ये सेंटर में चला गया। अब इसके टेक्स्ट को भी सेंटर में लेके जाना है तो हम TR में जाएंगे और उस पे ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, या इस तरह हम करते हैं। हम जाते हैं कंटेनर फ्लोइड में और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में चला गया। अब इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देंगे और इसको पैडिंग वगैरह देंगे। उसके लिए हम टेबल टैग में जाके यहाँ पे एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखते हैं सेल पैडिंग कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ, सेल को पैडिंग मिल जाएगी। तो ये देखें किस तरह से पैडिंग मिल गई। ओके हो गया। अब ये बेस्ट लग रहा है। अब इसको हमने जस्ट कलर देना है और थोड़ा सा ये करना है, इस इमेज से नीचे लेके आना है और ये जो कंटेनर फ्लोइड नीचे वाला है इससे भी थोड़ा नीचे करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, CSS की स्टाइलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे जाके BR लगा दें। ये होता इसीलिए है। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, नीचे आ गया। ओके हो गया। इसी तरह हम नीचे भी लेंगे, यहाँ भी मैं एक BR लगा देता हूँ। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये काम आप कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी और भी पैडिंग देते हैं और इसकी स्टाइलिंग करते हैं थोड़ी CSS में जाके। तो उसके लिए मैं स्टाइल फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे आके लिखूँगा टेबल। अब इसको ये क्लास नहीं है क्योंकि ये टैग है, इसलिए इसको कोई डॉट वगैरह नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करते हैं हम। उसके बाद इसको कलर भी देंगे वही जो हम पिछली क्लासेस में यूज़ करते आ रहे हैं। ये कलर मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो कलर ये वाइट हो गया है। ओके हो गया। तो कलर हम चेंज करेंगे, ये वाइट कलर आ रहा है तो ये सही नहीं है। ये जो कलर है मेरे ख्याल में ये सही है। कंट्रोल एस रिफ़्रेश किया तो अब ये देखें किस तरह हमें नज़र आ रहा है। अब इसको भी देखें और इसको भी देखें तो इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है और इसकी विड्थ कम है। तो इस तरह हम बनाने वाले हैं। इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़ कितना 20 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें किस तरह से इंक्रीज़ हो चुका है। तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है तो मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 10 पिक्सल कर देता हूँ तो ये छोटा ही हो गया है। 18 कर देता हूँ। कंट्रोल एस, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अगर 19 करूँ तो फिर कुछ इस तरह से। अब 20 नहीं कर सकते क्योंकि फिर ख़राब हो जाता है। एक बात और आपने नोट करनी है, ये जो आ रही है सारी TR, इसको भी हम कलर देंगे। तो उसके लिए हम नीचे चले जाएंगे, दोबारा यहाँ पे लिखेंगे TR और इसको हम अब बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर, सॉरी, यहाँ पे हमने कलर देना है, वही कलर हमने बैकग्राउंड में भी देना है। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और पेस्ट। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो ये देखें सारे TR में ये लग गया है। तो फाइनली हम एक क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसकी जो TR है उसमें अप्लाई करेंगे। अब इस सारे टेबल का बैकग्राउंड कलरफुल हो गया इस वजह से क्योंकि हमने हर लाइन में TR ही लगाया है। तो हम फर्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम
कस्टम क्लास ले लेंगे ताकि ये रिपीट ना होता रहे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्लास लूँगा फर्स्ट टीआर में। ये हमारा फर्स्ट टीआर है और इसकी क्लास में ले लेता हूँ टेबल टेक्स्ट, कंट्रोल एस करता हूँ और अब जाके क्लास चेंज करता हूँ। यहाँ पे क्लास चेंज करूँगा टेबल टेक्स्ट, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अब नज़र आ रहा है। ओके हो गया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको हमने थोड़ा कलर इसका चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम जाके लिखेंगे कलर वाइट, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें कलर हमारा वाइट हो चुका है। अब आपने देख लिया कि किस तरह मैंने ये टेबल बनाया है और ये सेल पैडिंग हो गई, सेल स्पेसिंग हो गई, वो भी आप दे सकते हैं। तो अब इतना अच्छा लग रहा है, अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें हमारा कंप्लीट जो वेब पेज है वो बन चुका है खूबसूरत। इसको भी देखें और इसको भी देखें, थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट की वजह से। अब फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट लग रहा है। अब मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।